रोम के बादशाह जूलियस सीजर ने कैलेंडरों की इस्लाहात के लिए कमीशन कायम किया, जिसने फैसला किया कि हर 4 साल में से एक साल 366 दिन का किया जाएगा। इसलिए जूलियस सीजर के दौर में 46 कब्ल मसीह में 90 दिन का इजाफा किया गया, ताकि ज़राई मौसमों का बेहतर इंतजाम हो सके। ये वो साल था जब साल 445 दिनों का किया गया। जूलियस सीजर ने इसे लास्ट ईयर ऑफ कंफ्यूजन यानी इश्तहार का आखिरी साल कहा। जूलियस सीजर की मौत के बाद हर 4 साल के बाद एक दिन का इजाफा करने के बजाय हर 3 साल बाद किया जाने लगा। इस तरह रोमन कैलेंडर मौसमों से आगे भागने लगे। ये मसला जूलियस सीजर के बाद आने वाले इस्लाह पसंद ऑगस्टस सीजर ने 8 कब्ल मसीह में हल करने की कोशिश की। उन्होंने लीप के 3 सालों को स्केप किया। इस तरह ये सिलसिला 16वीं सदी तक चलने लगा। यही वजह है कि कैलेंडर के महीनों में आज तक जूलियस सीजर और ऑगस्टस को याद रखा जाता है। जामे कराची में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड प्लेनेटरी एस्ट्रोफिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर शाहिद कुरैशी कहते हैं, क्योंकि हर साल जमीन के सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के दौरानिये में फर्क होता है, इसीलिए 16वीं सदी में पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर में तब्दीली करके ये मसला भी हल करने की कोशिश की। शाहिद कुरैशी का मजीद कहना है कि लीप का साल होने के और भी फवायद हैं। मसलन अब हमें पता चला कि साल का लंबा तरीन दिन 21 जून होगा और सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर होगा। बराबर के 2 दिन 21 मार्च और 21 सितंबर होंगे। जिस साल 29 फरवरी हो तो इसे लीप का साल कहा जाता है, यानी ऐसा साल जिसमें फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 दिन का होता है। गोया इस वर्ष 365 दिन के बजाय 366 दिन होंगे।